प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का फिर से हम एक बार धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज हमें फिर से ये महत्वपूर्ण दिन दिखाया है कि हम परमेश्वर की इनायत और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के हुजूरी में कुछ समय बिताने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन फिर से पिता परमेश्वर हम देखने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर की इबादत के लिए हम अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करने वाले हो सके। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आप ही के आभारी हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमें हर एक क्षण हमारी ज़िंदगी में एक एक क्षण आप बढ़ाते चले जाते हैं। और ये जो मौका जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि मौके को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से परमेश्वरमय जीवन को प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। संसार के साथ में रह के संसार हमें कुछ नहीं देता। हम जरूर पिता परमेश्वर संसार की ओर आकर्षित होते हैं, संसार की बातों की ओर आकर्षित होते हैं, संसार के क्रियाकलापों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, परंतु जो खुशी और जो स्वर्गीय आनंद हमें पिता परमेश्वर के साथ में मिलता है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिल सकता। और इसलिए पिता परमेश्वर ये पवित्र समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि पवित्र समय आपके कारण हमने देखा है पिता। हमारी इसमें कोई भी लायकियत नहीं है पिता, परंतु आप ही पिता परमेश्वर अपने सानिध्य में हमको रखना चाहते हैं। जरूर हम दूर भागना चाहते हैं, हम दुनियादारी में फंसना चाहते हैं, परंतु आपने जो हमें समय दे के रखा है उसके लिए हम आपके शतशः आभारी हैं पिता। पिता परमेश्वर आज हम फिर से पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं, शबनम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने अपने पेज पर हमें आमंत्रित किया है पिता। और ये पिता परमेश्वर बहुमूल्य समय हमने पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के साथ में परमेश्वर की इबादत के लिए जो आज हम इस पेज पे शामिल है, ये सिर्फ आपकी योजना है पिता परमेश्वर। कई लोग पिता परमेश्वर आज के दिन को नहीं देखने पाए, ये समय को नहीं देखने पाए और उन्होंने पिता परमेश्वर इस दुनिया से कूच कर लिया, परंतु पिता परमेश्वर हमको उसके पहले अपने मार्ग को सीधा करना है। हमें पिता परमेश्वर नहीं पता कि हम कब इस दुनिया से कूच कर पाएंगे, परंतु पिता परमेश्वर जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक पिता परमेश्वर हम केवल और केवल आपके लिए पिता परमेश्वर जीने वाले हो सके, आपके कार्यों को करने वाले हो सके, आपके हमदो सना में अपने आप को पिता परमेश्वर मशगूल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम को आपके हाथों में रखते हैं और अपने आप को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमारे मुंह को छूइए, हमारे ओठों को छूइए पिता परमेश्वर। और ये पवित्र वचन का जब हम आपको पिता परमेश्वर अर्पण कर रहे हैं, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वचन पूरे तरीके से पवित्रता के साथ में हम पिता परमेश्वर ये वचन को बोलने वाले और ये वचन के अनुसार चलने वाले हमको बनाना पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज का जो मेरा विषय है वो है सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन। सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन टॉर्चर्ड बाय your loved ones, tortured by your loved ones। ये मैं अपने जीवन के लिए या अपने शारीरिक पीड़ाओं की बात नहीं कर रही हूँ, किसी शारीरिक पीड़ा या शारीरिक टॉर्चर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा तो एकमात्र यहाँ पर जो आज हम जिस वचन की ओर ध्यान दे रहे हैं वो यीशु मसीह है कि उसको किस तरीके से उसको प्यार करने वाले, यानी उसको लगता था यीशु मसीह जो हमेशा
पीड़ित लोगों के साथ में रहते थे, दुखियारों के साथ में रहते थे, जिनका कोई नहीं होते थे उनको पिता परमेश्वर यीशु मसीह आसरा देते थे। कई लोग जो बीमारी में पूरे तरीके से खत्म होने पे थे, उनको भी यीशु मसीह चंगाई देते थे। अपने वचन के द्वारा उन्हें आत्मिक रूप से भी चंगाई देते थे। परंतु हम देखते हैं कि जब सूली पर चढ़ाने के हेतु से उसको पीड़ित, अधिक से अधिक पीड़ित किया गया। सूली पर चढ़ाने के हेतु था पीड़ित को अधिक से अधिक पीड़ित करना, उसको शर्मनाक मौत देना, उसको यातना देना, उसको शर्मनाक मौत देना, उसको यातना देना और उसे जलील करना, उसे ये बताना कि जो वो काम कर रहा है वो उसके लिए उस पर दोष लगाया जाना कि तू झूठ बोलता है, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और जो भी कार्य उन्होंने देखा था उसका उनको खंडन करना था, क्योंकि वे यीशु मसीह को कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। वे मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उनका तो कहना ये था कि शायद ये यहाँ पर राजा बनने आया है। रोमन सरकार को जो डर था वो ये था कि ये यहाँ पर राजा बनने के लिए आया है, इसको यहाँ पर राजा का पद चाहिए है। तो हम इसमें देखते हैं इसे सार्वजनिक रूप से रोमन्स लोग इसको अंजाम देना चाहते थे, चुपचाप से नहीं, क्योंकि उसके लिए उनको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे मौके की तलाश करी, बहुत सारे मौके को उन्होंने तलाशा। परंतु जब उन्हें नहीं हुआ, तो जब वे इस मौके को पा चुके तो वे उसे पूरे तरीके से अंजाम देना चाहते थे। 100% वो यीशु मसीह के ऊपर पूरे तरीके से निंदा नालस्ती पे उसके ऊपर सार्वजनिक रूप से उसके ऊपर अंजाम देते थे, ताकि यह जो भयावहता को देखकर, जो जिस तरीके से क्रूस की मृत्यु जो रोमन सरकार के द्वारा दी जाती थी, वो बहुत ही जो माने हुए गुंडे होते थे, माने हुए डाकू होते थे, या बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं, उस तरीके के लोगों को जो मौत दी जाती थी वो क्रूस की मौत दी जाती थी। तो हम देखते कि यहाँ पे रोमन सरकार का लोग विरोध करने से डरे। ये उनके एकमात्र एक और भी उनका उद्देश्य था कि लोग जो हैं वो ये भयावहता को देखकर, ये मौत की भयानकता को देखकर, ये निष्पाप व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ता हुआ देखकर लोग डरने लगे। रोमन सरकार के विरोध में वो एक बात भी ना कहना नहीं चाहिए, या रोमन सरकार के विरुद्ध उन्होंने नहीं जाना चाहिए। ये डर वे नागरिकों पर डाल रहे थे, क्योंकि वो पीड़ा जो थी वो बहुत ही भयानक थी। और इसलिए सूली पर चढ़ना इतना भयावह था कि वह केवल सबसे महान क्रूर डकैत के लिए आरक्षित था। सबसे महान क्रूर डकैत के लिए पूरे तरीके से ये रिजर्व था। पहले जो सूली पर चढ़ाया जाता है उसे गंभीर रूप से कोड़े मारे जाते हैं, गंभीर रूप से कोड़े मारे जाते हैं। 1 या 2 कोड़े नहीं मारे जाते हैं, गंभीर रूप से कोड़े मारे जाते हैं। और एक ऐसी अग्नि परीक्षा जो अपने आप में जानलेवा थी, एक ऐसी परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ता था जो जानलेवा थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि लकड़ी के एक क्रॉस बीम पर, बहुत बड़े क्रॉस बीम पर उसको पिटाई के बाद इस भार को वही छीली हुई पीठ नहीं कह सकते हैं, पूरे तरीके से जिसका चमड़ा निकल चुका है, हड्डियां, अंदर की हड्डियां दिख रही है, और पूरे तरीके से वो जो व्यक्ति है जिसको कोड़े मारे गए हैं वो पूरे तरीके से
वहां का जो जहां जहां भी उसके शरीर पर कोड़े पड़ रहे हैं, वहां का पूरे तरीके से हड्डी वहां की दिखने लगी है और पूरे तरीके से खून में वो सरोबार है। और उस लकड़ी पर, क्रॉस बीम पर उसको पिटाई के बाद में उसी का भार उसको उठाना होता था। और ये सजा इसीलिए बहुत भयावह थी, बहुत भयावह थी कि लोग उसे देख भी नहीं पाते थे, इतनी भयावह थी वो सजा। और इसलिए इतनी दर्दनाक मौत के बाद में वो चीज, क्रॉस को उठाना बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था और शर्मनाक बात थी, क्योंकि ये सजा बहुत ही ज्यादा भयंकर गुनाहगार को, जिसका गुनाह कभी माफ नहीं हो सकता, जिस तरीके से आज हम देखते हैं फांसी पर चढ़ाया जाना। आज फांसी पर बहुत कम लोगों को चढ़ाया जाता है। पहले फांसी की सजा बहुत कॉमन थी, परंतु आज फांसी की सजा यानी दर्दनाक नहीं रह गई है। एक बार में ही फट से वो व्यक्ति की जान चली जाती है, तड़पा तड़पा के नहीं मारा जाता आजकल। एक तो काफी कम हो गया है और दूसरा उसकी जो भयावह था यानी जो क्रूरता थी, वो क्रूरता अब खत्म हो चुकी है। फिर भी फांसी की सजा आजकल काफी कम लोगों को दी जाती है। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया और शायद शबनम है। तो इस दर्दनाक बात के लिए वो खुद अपनी मौत के हथियार को और यातना को साथ लेकर चल रहा था। खुद अपने पीठ पे लेकर अपने मौत के हथियार को खुद लेकर चल रहा था। खुद वो मौत का सामना, जो मौत उसको मिलने वाली थी, उसके लिए जो क्रॉस है वो छिला हुआ नहीं, पूरे तरीके से नोचा हुआ उसका मांस, जिसमें उसके शरीर पे मांस का अंश भी नहीं था, इतने और खून बह रहा था उसके ऊपर से, पूरी शरीर के एक एक मांस उखाड़ दिया गया था। और वो मौत के हथियार को यातना के साथ में यीशु मसीह लेकर चल रहे थे। वो कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं थे, वो कोई डाकू नहीं थे, वो कोई हमेशा का गुनाहगार आदमी नहीं था कि वो हमेशा ही गुनाह करता आया है, ऐसा नहीं था। वो तो निष्पाप था। वो निष्पाप मेमना हमारे लिए अपनी नंगी पीठ पर वो क्रूस को लेकर चलता है। आज जरूर हमारे लिए ये एक पूरे तरीके से हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू बहाने से क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा हमें मिली है। परंतु क्या आज हम सचमुच में उसके क्रूस की मृत्यु का मजाक उड़ाते हैं? क्या आज भी हम उसके क्रूस की मृत्यु को हंसी में उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, उसका उपहास करते हैं हम? ये हमें सोचना है प्रियो, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं ना, ये संसार की खुशियां हम पर हावी होती है, ये संसार की खुशियां हम पर हावी होती है प्रियो। हम ये संसार की खुशियों से हमेशा के लिए अलग नहीं होते, ये फैक्ट है। हम अगर कहीं पे भी, अगर समझ जाइए मीटिंग में जा रहे हैं या हम कहीं दूसरे जगह पे जा रहे हैं, वहां पर सबसे पहले हम अपने कंफर्ट की बात सोचते हैं कि हमको कैसा कंफर्ट मिलेगा। मुझे ये सहन नहीं होता, मुझे वो सहन नहीं होता, पर यीशु मसीह को हमारे लिए क्या सहन करना पड़ा, ये मैं आपको 10 बार नहीं बताऊंगी। पर हाँ, एक दर्दनाक और एक शर्मनाक और ऐसी दर्दनाक मौत जिसका कहीं पे भी हम उल्लेख नहीं कर सकते। डाकू जो बहुत बड़ा महापाप किया है, जिन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, वो तो जानते हैं कि उन्हें ये सजा मिलेगी और वो उस सजा के भागीदार हैं।
वो उस सजा के भागीदार हैं। जिस तरीके से हमारे पापों को हमारे यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, अपने पूरे नंगे बदन को उसके ऊपर वो क्रॉस का बिन लेके चला, जबकि वो जरा भी गुनाहगार, एक पॉइंट भी उसने गुनाह नहीं किया था। वो हमारे गुनाहों के लिए ये सब करता है ताकि हमें क्षमा मिले, उसके मार खाने से हमें क्षमा प्राप्त हो। पर हम जब ये क्रूस की कथा सुनते हैं उस समय हम बहुत भावुक हो जाते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा ताकि मेरे पिता को फिर से अब तो वो क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, ताकि उसकी क्रूस की मौत को मैं एक ठट्टे का रूप ना दे सकूं। मैं अपने आप को पूरे तरीके से सुधारूंगा, या मैं परमेश्वर के मौत को अपने सामने रखकर अपना गुनाह, कभी भी मैं वो गुनाह के सामने नहीं जाऊंगा। या जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने जीवन को पूरे तरीके से दांव पर लगा दिया, वो किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, वो किसी बड़े घर में जाकर पैदा नहीं हुआ। अगर होता तो उसको क्रूस की सजा मिल ही नहीं सकती थी। एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां उसको ओढ़ने के लिए भी कपड़े नहीं थे। हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें ये सोच के हम लोग बहुत दुखी हो जाएं, ये सिर्फ आर्टिफिशियल है, टाइम बीइंग है। और इसलिए मैंने कहा टॉर्चर्ड बाय योर लव्ड वंस। हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। हम संडे के दिन चर्च जाते हैं, बहुत ही सिंसियरली हम चर्च में हाजिर होते हैं। ये हम जानते हैं कितना सिंसियर हम रहते हैं, इसको हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपना एनालिसिस का समय हमको मालूम है। तो क्या हम आज भी हमारे पिता को टॉर्चर कर रहे हैं? ये हमको सोचना है, समझना है, और सिर्फ सोचना और समझना नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी हथियार, क्रूस की हथियार, मौत के हथियार को और यातना को अपने साथ में लेकर चल रहा था और अपनी ही कब्र वो खोद रहा था। अपनी ही कब्र वो खोद रहा था। वो तो पापी नहीं था, वो तो दोषी भी नहीं था, पर हमारे गुनाहों को लेकर वो अपनी कब्र को खोद रहा था। हमारे गुनाह, एक एक गुनाह उसके ऊपर पड़े और इतना ज्यादा उसको तकलीफ हुई। तीसरे उसके बाद में जब वो उनसे, उसके चेले से कहता है कि मेरी माँ को तू यहाँ से लेकर जा, हे नारी तू तेरा ये आज से पुत्र हुआ, और उससे कहता है कि तू अपने साथ उसको लेके जा, क्योंकि इसके बाद की यातना इतनी भयावह थी कि उसकी माँ नहीं देख पाती। और उसके बाद में उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। तो वो दर्दनाक, वो शर्मनाक मौत यीशु मसीह ने अकेले ही सहा। और जब उसने देखा कि अपने ही कब्र खोदने को जा रहा है, अब जब हम क्रॉस के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रॉस का जो वजन था वो 165 पाउंड का, क्रॉस का जो वजन था वो 165 पाउंड का था और 3 से 4 मीटर ऊंचा, 3 से 4 मीटर ऊंचा, जिसमें जो क्रॉस बीम है वो 2 मीटर की है, 2 मीटर की है। और वो जो 3 से 4 मीटर ऊंचा था उसको और ऊंचे पर चढ़ाया गया, क्रॉस को अधर में वो लटका दिया गया। आप ही सोचिए, क्रॉस की लकड़ी है और उसको अधर में लटका दिया गया। सपोर्ट तो कहीं हो नहीं सकता। ऐसी जो लकड़ी है उसमें उसके हाथ आ गए और ऐसा जो लकड़ी है उसके ऊपर उसका सारा शरीर आया, पांव के साथ में सारा शरीर छोटे से वो क्रॉस के ऊपर उसका आया। और जब पीड़ित सूली पर चढ़ाने के स्थान पर पहुंचता था, अब उसको
सब कुछ हो गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसकी पूरी शरीर को छलनी कर दिया गया, उसके शरीर में कहीं पे भी मांस नहीं रहा, और वैसे इस पर उसको क्रूस पर लटकाया गया। और इतना ही नहीं, उसे कोड़े मारते चले गए, और उसको कोड़े मारते चले गए, उसको धिक्कारा गया, उसको पूरे तरीके से शर्मसार करने के लिए उसे नग्न कर दिया गया। पूरे तरीके से नग्न कर दिया जाता है ऐसे आदमी को जो पूरे तरीके से परमेश्वर का पुत्र था और है, और उस समय भी था। परंतु हमारे जब पापों को वो अपने ऊपर ले लेता है, हमारे दुनिया के पापों को जब वो अपने ऊपर ले लेता है, उस समय पवित्र चीज अपवित्र वस्तु के पास में नहीं रह सकती, और वो हमारे कारण अपवित्र बना, हमारे कारण वो शर्मसार हुआ, हमारे कारण उसको फुल नेकेट किया गया। और जब हम कीले जो ठोके गए, जब उसको क्रूस पर लटकाया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप कि कीले जो थे, क्या छोटे छोटे कीले थे? वो एक छोटा सा कीला अगर मेरे हाथ में कोई ठोक दे, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? परंतु यहाँ पे लिखा है, कीले भी जो ठोके जाते थे, उनके हाथों को फैलाने के लिए कहा जाता था। पूरे तरीके से इस तरीके से ऐसा नहीं, पूरे तरीके से इस तरीके से फैलाने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, और उनके हथेली पर नहीं पर कलाई पर उनको कीले ठोके जाते थे। जो हम और ये यातनाओं को देखते, हम तो केवल सुनते हैं, हम तो ये यातनाओं को देखे भी नहीं। यीशु मसीह ने तो अपने ऊपर वो यातनाओं को सहा, अपने ऊपर वो यातनाओं को पूरे तरीके से सहा। हम तो केवल चित्र को देखकर ही उफ हाय पढ़ते हुए भी हमको रोना आ जाता है, रोते भी हैं, परंतु हमारी करनियों से हम नहीं चूकते, हम अपने काम से कभी भी मुंह नहीं फेरते। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया, परंतु जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं? क्या हमें लगता है कि सच में मैंने पाप किया, या सच में आज भी मैं वही ढर्रे पे चल रहा हूँ? कभी हमने अपने लिए सोचा? हम यही सोचते हैं कि नहीं, मैं तो पाप के लिए मर गया है ना, मैं तो पाप के लिए मर गया, मैं तो पापी हुई नहीं। पर हर चीज हमारा घमंड, हमारा गर्व, हम जो दूसरों को तुच्छ समझते हैं, हम जो अपने स्टेटस के लोगों के साथ में ही ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं, या हमारे जो स्टेटस के लोगों से भी जो ऊपर कोई स्टेटस का आ गया, हम उनकी गुलामी करने लग जाते हैं। तो फिर हमने यीशु मसीह को कैसे पकड़ा? वो तो बहुत ही कम लेवल का था। जब इस मनुष्य के जन्म में आया, उसका तो कोई स्टेटस ही नहीं था, कोई स्टेटस ही नहीं था। फिर हम अपने जीवन में कैसे करते हैं? क्या करते हैं हम? क्या हम पाप नहीं करते? हम तो चर्च में करते हैं ऐसा, हम तो चर्च में करते हैं ऐसा। बाहर की बातें तो ठीक है, पर हम चर्च में करते हैं ऐसा। किसी को एक बार मिलकर या किसी के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करके, पर जो प्रार्थना मैं मेरे स्टेटस के लोगों के लिए या मेरे से बड़े स्टेटस के लोगों के लिए जो मैं प्रार्थना करूंगी, वो प्रार्थना मैं गरीबों के लिए नहीं कर सकती। मैं तो जल्दी से उनके लिए प्रार्थना करके वहां से निकल जाऊंगी। तो ये जब सब चीजें हैं, आज भी हम अपने आप को कलंकित कर रहे हैं। यीशु मसीह फिर भी हमें माफ करता है, यीशु मसीह आज भी हमें माफ करते चला जाता है। और हम देखते हैं कि इस तरीके से अनेक यातनाओं को जो उसने सहा, हम उसको सुनकर ही करा उठते हैं, जबकि हमने देखा नहीं है। हम तो सिर्फ सुनते हैं और उससे हम करा उठते हैं। परंतु वो जो चेले जो जब उसको
क्रूस पर लटकाया जा रहा था। बाकी के चेले कहाँ थे इसका कोई उल्लेख नहीं है, और पतरस भी मुंह फेर के चला गया। उसने भी नहीं देखा यीशु मसीह को किस तरीके से मारा जा रहा है, उसने भी नहीं देखा। थोड़ा बहुत जो क्रूस पर जैसी मुर्ग ने बांग दी वैसी वो वहां से चल पड़ा। सिर्फ कुछ चुनी हुई लेडीज, कोई सीमित स्त्रियां ही वहां पर खड़ी थी, दूर खड़ी होकर देख रही थी। उन्होंने उसकी मौत को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने उनकी यातनाओं को अपनी आंखों से देखा, और इसलिए स्त्री को वो सौभाग्य मिला कि जब तीसरे दिन वो जी उठा तो स्त्री को वो सौभाग्य मिला कि सबसे पहले वो स्त्री ने उसको जिंदा देखा। और हम देखते हैं कि सूली पे चढ़ाने के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित और घायल किया गया। ऐसी यातनाएं उसे जो हमको मिलता है मत्ती 27, 32 से 44। हमारे पास में इतना पढ़ने के लिए तो समय नहीं है, और उसके अलावा हमको मरकुस 15, 22 के 38 में भी, और हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं अच्छे से क्या क्या हुआ ना, हम अच्छे से बता सकते हैं कि यीशु मसीह को कैसे मारा गया ना, स्टोरी के रूप में। अगर हम सब बता सकते हैं तो फिर बाइबल के बाकी के वचन हमको क्यों नहीं याद रहते? बाइबल बाकी के इसके लिए क्या बोलता है हम क्यों नहीं याद रखते? बाइबल हमारे लिए क्या कहता है ये हम क्यों नहीं याद रखते? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम अपने स्टेटस का ध्यान रखो, कहीं नहीं लिखा, पर हम अपने स्टेटस से बड़े लोगों का ज्यादा मान करते हैं। ये पाप है प्रियो, ये पाप है। हम अगर समझ जाइए, मैं आज आप लोगों के साथ में भाषण में परमेश्वर के वचन को शेयर कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, परमेश्वर का पवित्र मैसेज दे रही हूँ मैं, पर मेरे मन में XYZ के लिए अच्छा वो नहीं है, यानी उसके लिए मेरे पास में रिगार्ड्स तो जाने दीजिए, उसके लिए मैं गलत विचार कर रही हूँ, या वो गलत भी हो पर मैं उसको अपने से अलग रखना चाहती हूँ, या मैं उसे किसी भी चीज में शरीक नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं गुनाहगार हुई, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये अधिकार नहीं दिया है। किसी को गुनाहगार साबित करने का अधिकार हमको परमेश्वर ने नहीं दिया, किसी का तिरस्कार करने का अधिकार हमको परमेश्वर ने नहीं दिया। हम पुलपिट पे खड़े हैं, आज ये जो जगह है ये आज परमेश्वर का स्थान है। पुलपिट यानी ये मत समझिएगा कि संडे को जो हम पास्टर को देखते हैं वैसा ही मत समझिए। आज जिस स्थान से मैं बोल रही हूँ वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान है, जहां मैं परमेश्वर के क्रूसिफिकेशन के बारे में बातें कर रही हूँ। वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान है, और यहाँ से जब मैं बोल रही हूँ मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, या मेरे मन में किसी के प्रति क्या नफरत चल रही है, या मेरे मन में नहीं, एक मैं परमेश्वर एक उसको छोड़ के मैं सबको माफ कर दूंगी, तू मेरी ये बात मान ले। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हूँ मैं, पर मेरा मन, मेरा हृदय कहाँ है ये परमेश्वर जानता है। कई बार मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम ये जो है इसको पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तो हमको अच्छे तरीके से मालूम है, इसकी पूरी बातें हमको बहुत अच्छे से मालूम है। बाकी बाइबल का कुछ मालूम हो या न हो, पर किस तरीके से यीशु मसीह पर यातनाएं हुई, इस यीशु मसीह का स्टेप बाय स्टेप हम ये बता सकते हैं, परंतु बताने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने आप को पूरे तरीके से अपना मैंपना, अपना स्वयं जब तक हम त्याग नहीं देते, हमें कोई 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 अधिकार नहीं है। अब उसको जो कोड़े मारे गए, जो हम देखते हैं कि वो जो कोड़े जो थे, मैंने बताया है एक बार, पर इस चीज को हम फिर से आज देखेंगे कि कोड़े जो मारे गए वो क्या थे। उसको 39 कोड़े मारे गए,
39 कोड़े मारे गए, क्योंकि उस समय रोमन सरकार की ये रीत थी 39 कोड़े के ऊपर वो नहीं मार सकते थे, उसके ऊपर वो नहीं यातना दे, 39 कोड़े उनका मैक्सिमम था। परंतु हम देखते हैं कि जब 39 कोड़े मारने का हुक्म पिलातुस ने उन्हें दिया, तो जो 39 जो कोड़े थे वो किस तरीके थे ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एक जो कोड़ा होता था उसके 3 भाग होते थे, बहुत बड़ा एक कोड़ा होता था और उसके 3 ऐसे भाग होते थे, और वो 3 जो भाग थे वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे कि पूरे पीठ की चमड़ी, पूरे शरीर की चमड़ी को लेकर वो बाहर आता था। क्यों बाहर आता था? कोड़े खाने से चमड़ी के पूरा उसके शरीर का लोथड़ा क्यों बाहर आता था? क्योंकि उस कोड़े में 3 भाग होते थे और तीनों भागों में कांच के बड़े बड़े टुकड़े, हड्डी जो गड़ने वाली ऐसे हड्डी के टुकड़े और लकड़ी के भी बड़े बड़े जो फांस वाले टुकड़े उसमें लगे होते थे। और तीनों जो भाग है वो नुकीली चीजों, 3 जो भाग है वो नुकीली चीजों से भरा हुआ होता था। और जब एक कोड़ा जिसके 3 भाग हैं, एक कोड़ा जिसके 3 भाग है, जब वो उसके शरीर पर पड़ता था तो पूरा जो कांच और हड्डी और लकड़ी और जो भी कुछ तीक्ष्ण चीजें हैं वो सब वो 3 भागों में लगी होती थी, और वो अलग अलग शरीर के कोड़े, अलग अलग शरीर के 3 जो भाग है वो अलग अलग शरीर के हिस्से में जाकर उसके पूरे के पूरे मांस को खींच लेता था, पूरे के पूरे मांस को खींच लेता था। और जब वो मारते थे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका सामने में ना लगे, सामने में भी पीछे में भी सब जगह मारते थे। जब वो कोड़ा मारा जाता था वो पीछे से सामने आता होता, यहाँ से सामने आता, आप जानते हैं, क्योंकि वो कोई धीरे धीरे तो नहीं मारते होंगे ना, वो तो यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते थे, तो वो कोई स्लोली तो नहीं मारेंगे उसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोड़े जो होते थे वो शरीर के हिस्से से पूरी तरीके से चिपक कर पूरी बॉडी के अंदर तक नोच लेता था। शरीर को पूरा चिपक जाते थे उसके 3 भाग पूरे शरीर को चिपक जाते थे और पूरे बॉडी के अंदर तक वो नोच के निकलता था। इसलिए एक कोड़े के 3 भाग ऐसे 13 कोड़े मारे जाते थे। ऐसे 13 कोड़े मारे जाते थे, 13 गुणिला 3, ऐसे करके वो 39 गिने जाते थे। तो वो जो कोड़े होते थे उसके बारे में भी आप ये मत समझिएगा कि कोड़ा यानी ऐसी कोई लकड़ी का होगा या ऐसी कुछ तो भी होगा। बहुत बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक मौत, जिसको क्रूस की सजा होती थी, बहुत ही भयानक मौत होती थी। तो जो पापी है या जिसने गुनाह किया है, गंभीर गुनाह किया है, उनके ही लिए क्रूस की सजा थी, उनके लिए ही क्रूस की सजा थी। भयानक डाकू बरअब्बा को छोड़ दिया गया, और इस तरीके से उन्हें शारीरिक पीड़ा दी जाती थी। क्रूस पे चढ़ा है वो, क्रूस पे चढ़ चुका है वो, और उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, और उसके बाद में उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। और जब उसको मारते थे उस समय जब वो नीचे जो हम देखते हैं कि कांटेदार जो उसका जो मुकुट बना था, उसका मुकुट जो बना था वो कांटेदार पौधे से बने उसके खोपड़ी में दबा दिया गया। कांटेदार पौधे से बना हुआ था वो, और जो जिससे अत्यंत रक्तस्राव होता था, क्योंकि वो कोई बहुत ही तेजी से उसके ऊपर घुसा दिया, क्योंकि उसको राजा बना के हंसी मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, बहुत ही तेजी से उसके सिर पे घुसा दिया गया और अत्यंत रक्तस्राव, और उसके बाद लाठी से शारीरिक हिंसा यीशु मसीह पे हुई।
और जिससे यीशु की खोपड़ी में और भी गहरा चुभता चला गया। जब उसको मारते थे, ये करते थे, तो वो मुकुट जो है और भी अंदर तक चुभता चला जाता था। ऐसे बड़े बड़े उसमें कांटेदार पौधों से वो बनाया गया था और अधिक खून उसका बहने लगा। आखिरकार खुद थक कर सैनिकों ने यीशु के पीठ से चोंगा फाड़ा। वो खुद थक गए उसको मार मार कर। इतना दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह को दी। वो थक गए और तब वे उसके पीठ में से चोंगे को फाड़ते हैं। अब जो चोंगा जो है वो पूरे तरीके से जो कपड़ा है उसका वो घाव से भरा हुआ था, पूरे तरीके से उसके शरीर को चिपक गया था, पूरे तरीके से उसके शरीर को चिपक गया था और रक्त के बड़े बड़े ब्लॉक उसमें लग गए थे, थक्के पूरे रक्त के उस पर लग गए थे और वो शरीर जो धुआंधार मारा गया था, जिसके ऊपर कोड़े मारे गए थे, 39 कोड़े मारे गए थे, उसके एक जगह में जाकर वो उसका जो शरीर का कपड़ा था वो चिपक गया था और उसको कोड़े के द्वारा जो शरीर का मांस लटक रहा था, जैसे जैसे उसको कोड़े मार रहे थे उसका मांस पूरा लटक रहा था पूरा, और पूरे मांस को लपटते हुए पूरे शरीर से वो चोंगा चिपक गया था और उसको बुरे तरीके से नोच के निकाल दिया गया क्योंकि उसे नंगा करना था। वो चोंगे को पूरे तरीके से खींच के लोगों ने बेदर्दी से निकाला, निकाला क्या खींचा। और उस समय जब वो कपड़े को उन्होंने निकाला और तो शरीर में जो चिपक गया था उसे बेरहमी से खींचा गया, उसे चीरा गया। और जैसे हम देखते हैं कि जब हमको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, हम अगर बैंडेज बांध कर आए हैं, समझ जाइए हमको ऐसे बड़ी चोट नहीं लगी है पर हमारा बैंडेज बंधा हुआ है और अभी हमारे वो जो मांस है वो हमारे मांस अभी भी वहाँ से ब्लड निकल रहा है, मांस नहीं निकला है, हाँ सिर्फ ब्लड ही निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है वहाँ से। परंतु उस बैंडेज को अगर हमने जबरदस्ती खींच के निकाल दिया तो कैसी यातना होगी हमें। मैं तो सिर्फ बैंडेज की बात कर रही हूँ, छोटे से बैंडेज की बात कर रही हूँ। उसको जब हम खींच के निकाल देते हैं या चिकट पट्टी जो हमारा ब्लड वर्ड निकलता है तो जो हम यहाँ पे लगाते हैं जो चिपक जाती है, उसको क्या हम खींच के निकालते हैं? नहीं निकाल सकते। परंतु लोगों ने उसके ऊपर इतनी यातना डाली, इतनी यातना दी कि उसका कपड़ा जो पूरे तरीके से चिपका हुआ था उसको बुरे तरीके से बेदर्दी से खींचा, उसको नंगा कर दिया गया, खींच दिया गया। उसके बाद में उसके पैरों में खीले और हाथों में खीले और कलाई पे खीला, यहाँ पे लोग बोलते ये कलाई पे खीला मारा गया करके। तो हम देखते हैं कि बाएं और दाहिने को बाएं पैर पर दाहिने को रखकर पैर की उंगलियों के बीच से करके आर्च के माध्यम से एक कीला चलाया जाता है और वो कीला जो दो पैरों से होकर गुजर रहा है, बाएं पैर से दाएं पैर में होकर फिर वो जाकर लकड़ी के ऊपर जो जा रहा है, वो कीला कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा। और वो उसके शरीर पे, उसके पैरों पे ठोका गया और उसके उंगलियों के बीच से वो निकला। और हम देखते हैं कि एक कीला जब चलाया जाता है तो नाखूनों पर अधिक भार पड़ता है। जैसे ही खीला कोई कर, वो नाखून अधिक भार उस पर पड़ता है और उसकी वजह से अधिक भार के वजह से उसे उग्र दर्द होता है, बहुत ही तेजी से उसको दर्द होता है और उंगलियों के साथ साथ में मस्तिष्क की नसें फटने लगती है।
क्योंकि उसके ऊपर खीला ठोका गया है। जितनी भी नसें हैं वो सब एक साथ में जुड़ी हुई है, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसके कारण मस्तिष्क की नसें फटने लग जाती है। और उसको ऐसे अधर में रख दिया गया, पैर के ऊपर पैर रखकर ऊपर में सिर्फ हाथ ये करके उसको अधर में रख दिया गया। जब उसको सांस लेनी होती थी तो वो सांस भी नहीं ले सकता था, क्योंकि सारा भार उसका पैर के तरफ में चला जा रहा है। सब उसके शरीर का भार पैरों पे चला जा रहा है और वो सांस लेने के भी काबिल नहीं था। और वो जब सांस लेने की करता था तो वो ऊपर ऐसा उठता था सांस लेने के लिए, और तब कहीं जब सांस लेता था उस समय पैरों की नसें पूरी तरीके से अत्यंत वेदना से उसने एक एक सांस को लिया है। क्योंकि वो जब सांस लेके ऊपर ऐसा जाता था तो पैरों की नसें और फटती थी। एक एक हड्डी में तीव्र पीड़ा उसने देखा। तब कहीं वो मुश्किल से एक सांस ले पाता था। और ये जो बातें हैं जो मैं इसलिए बोल रही हूं कि उसके मस्तिष्क के हड्डियों को फटने के, मस्तिष्क के पूरे फटने के कारण वो पीड़ा से करा उठता था, क्योंकि उसके पास में उस समय कोई शक्ति नहीं थी। पवित्र आत्मा उससे अलग हो चुका था। परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सिर्फ पाने के लिए कहता है, चोर को कहता है और लास्ट में कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारी बातें जब हम सोचते हैं हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। हम सोचते हैं कि पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए इतने दुखों को सहा है, इसके बाद में मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसके बाद में मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, इसके बाद में मैंने जितने भी गुनाह किए हैं। हम अपने गुनाह से, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते कि हमारा मन कितना गुनाह करता है। हमारा हृदय में पाप ही पाप बसा हुआ होता है। हमारी आंखें पापों से भरी होती है, हमारा मन पापों से भरा होता है। हमें अच्छी अच्छी चीजों का शौक नहीं करना, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु उसके अधीन हो जाना, क्योंकि उसके बगैर हम कोई जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। जो जिस चीज के हम आदी हो जाते हैं ना, जिस तरीके से आज अगर मुझे किसी ने कह दिया कि तू सेकंड क्लास में सफर कर, वो भी ट्रेन से सेकंड क्लास के डब्बे में सफर कर, तो क्या मैं करूंगी? मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो ट्रेन ही भूल गई ना। ये हमारी जिंदगी है प्रियो, ये हमारी जिंदगी। और आज हम क्रूज की बातें कर रहे हैं। हम नहीं बैठ सकते गर्मी में। अगर हमको किसी ने कह दिया कि आज के दिन तुम कूलर मत लगाओ, एसी मत लगाओ, जो भी कोई, आजकल तो कूलर चलता ही नहीं, एसी मत लगाओ, तो क्या हम उसके बगैर एक रात भी काट सकते हैं? मैं तो 24 घंटे की बात नहीं कर रही, चलो क्या मैं रात भी काट सकती हूँ? हम अपने ऐशो आराम के साथ में परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। हम अपने ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते। हम अगर कहीं मीटिंग में भी जाते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि हमारे होटल का कमरा कैसा है, उसमें सारे प्रकार की सुविधाएं हैं या नहीं है। यानी वॉशिंग एरिया से लेके तो बाकी सारी चीज हम पहले निरीक्षण करते हैं। और क्यों गए हैं हम? परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गए हैं, हम क्रूस पर बोलने गए हैं। हम आज भी जब हम क्रूस के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे पंखा चल रहा है, जो भी कुछ हमारे यहाँ है वो चल रहा है। क्या हमने त्याग किया? क्या त्याग किया है हमने? आज हम यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, उसके क्रूस के बारे में, उसके ऊपर हुआ सताव के बारे में बोल रहे हैं, परंतु क्या वो एक सताव का एक भी अंश मैं सहन कर सकती हूँ? हम कहेंगे कि हमारे यहाँ का तो मौसम इतना कठिन है कि हम रह ही नहीं सकते ऐसे इसमें।
पर यीशु मसीह जहां पैदा हुए ना, वहां का भी देख लीजिए आप किस तरीके क्लाइमेटिकल कंडीशन है वहां। इजराइल जाना होता है। एक आजकल बहुत चला है कि इजराइल का इसके ऊपर, तो मैं ये कहती हूँ उसकी बातों को मैं नहीं करूंगी, परंतु मैं ये जानती हूँ, मैं अपने लिए ये बात कह रही हूँ कि मैं किस चीज को छोड़ सकती हूँ, मैंने किस चीज का त्याग किया है, मैंने किस चीज को अपनाया है। संसार के सुखों को अपनाया है मैंने, या यीशु मसीह का एक खिला मुझे याद है, बाकी की बातें तो जाने ही दीजिए, उसका एक खिला कैसा था, क्या ये मुझे याद है। और इसलिए 1 कुरिन्थियंस 1:18 आखिरी में पढ़ूंगी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। अपना अपना खुद सोचिए कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए के निकट मूर्खता है, मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अब ये अपना अपना हमको खुद सोचना है कि हमारे लिए वो नाश होने वाले की कथा है कि हमारे लिए वो सामर्थ है, और उसके अनुसार हमने अपने जीवन को मोड़ना है। हो सकता है कल मैं गुजर जाऊं, हो सकता है आज थोड़ी देर में मैं गुजर जाऊं, मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना समय निश्चित किया, ये हम नहीं जानते। उसके बाद में जब हम कब्र में चले जाएंगे, हमारे लिए कोई समय नहीं रहेगा, सारा समय खत्म हो जाएगा। और इसीलिए क्रूस की जो कथा है वो कथा नहीं है, वो रियलिटी है, वो कहानी नहीं है। वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो पूरे जुल्म को सहा है, और इसलिए वो एक स्टोरी हमारे लिए नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, इस पवित्र 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 संगति के लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस पवित्र समय के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके साथ में रह के, आपके अधीन होकर, हम पिता परमेश्वर के साथ में क्रूस के बारे में कई बार जो सुना है आज फिर से सुन लिया है। ऐसा ना हो पिता परमेश्वर, हम ये समझने पाए पिता परमेश्वर कि हमें किस तरीके से अपने आप को यीशु मसीह के लिए अर्पण करना है, हमें किस तरीके से यीशु मसीह के लिए अपने सुखों को वर्जित करना है, किस तरीके से हमें अन्य लोगों के बीच में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत बीमार हो, चाहे हो सकता है कि वो शरीर से भी साफ ना हो, परंतु ऐसे ही लोगों के साथ में यीशु मसीह रहे हैं, ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी है। यीशु मसीह का कहीं नहीं लिखा गया कि वो किसी अमीर के घर में गए या चुंगी लेने वाले के घर में खाना खाने जाते हैं, वो बात अलग है, परंतु बाकी जो उसका जो जीवन है वो पूरे तरीके से ऐसे लोगों को क्षमा प्रदान करने के लिए, जो चुंगी लेने वाले हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनके लिए उसने अपने आप को अर्पण किया, और उन लोगों ने वो गलत काम को छोड़ा, और उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने बांट कर परमेश्वर के पीछे वे हो लिए। पिता परमेश्वर, हमारे भी जीवन को पूरे तरीके से आप ही बदल सकते हैं पिता, क्योंकि हम पिता परमेश्वर अपने लिए कुछ भी, पिता परमेश्वर, हम अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, आपकी धार्मिकता को अगर हम पहन लेते हैं, आपकी धार्मिकता को पूरे तरीके से अगर हम अंगीकार कर लेते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे लिए कठिनाइयों से गुजरना आसान होगा। जिस तरीके से जितने भी चेले और चेले के साथ में जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर दिया, अपने सारे पैसों को उन्होंने लोगों के पैरों पे लाकर रख दिया, समान अधिकार के रूप में वो लोग रहे,
और पिता परमेश्वर आपसे वे कभी भी दूर नहीं होने पाए। कितनी कठिन परिस्थितियों को उन्होंने सहा। पिता परमेश्वर, आज का वचन ये हमारे लिए एक सिर्फ कहानी के रूप में नहीं, परंतु हम उसको पूरे तरीके से अंगीकार करके, अपने आप को परिवर्तन करके, अपने शरीर के कंफर्ट को त्याग कर पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों के बीच में जाने पाए जिन्हें सचमुच में आज आपकी आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं पिता, और आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज के दिन फिर से आज आपने हमारी आंखों को खोला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के उन्होंने जो अपने पेज पर हमको आने का मौका दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर उन्हें हमेशा 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 अच्छे परमेश्वर के कार्य के लिए जो उनको चुन के रखा है, उनके द्वारा जो आप बड़े बड़े काम करवा रहे हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उनके दोनों बच्चे भी पिता परमेश्वर जो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप आशीषित करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए, कि जिन्होंने अपने पेज को पिता परमेश्वर आज हमारे लिए खोला, ताकि पिता परमेश्वर हम पवित्र पवित्र परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम केवल शेयर करने वाले नहीं, बल्कि उसका अंगीकार करने वाले हो जाए पिता, ये हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। जितनी भी ऑनलाइन जमा है पिता, उन सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम आप आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर अपने आशीषों से पिता परमेश्वर आप मामूल करिएगा पिता। सब कुछ हम हमारे पवित्र पवित्र जीवते एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज़ द लॉर्ड।